हमारा ये पॉइंट चल रहा था कि साइज़ ऑफ द फर्म्स, हमारे किसानों का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होने की वजह से हम जो कृषि में जो वो उत्पादकता उनको मिलनी चाहिए, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के जो फ़ायदे हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो साइज़ है हमारे कृषि का वो बहुत छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़। इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमारे खेतों की जो सिंचाई व्यवस्था है वो आज भी बहुत रूढ़िवादी या पुरानी विचारधाराओं या पुराने स्टाइल से आज भी वहाँ पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनसे हमारे किसान अनभिज्ञ हैं या उन तक वो सूचना या उन तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाई है, और यदि पहुंच भी गई है तो उनके पास आर्थिक साधनों का अभाव होने के कारण वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अनसर्टेनिटी ऑफ रेन्स। अभी हमने आपको पहले भी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया कि क्योंकि कृषि जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर है, और प्राकृतिक साधनों की जो अनसर्टेनिटी है, जो समय पे कभी कभी कृषि में जो बीज वगैरह लगाए जाते हैं उनको समय समय पर क्योंकि उतना मानसून उपलब्ध या उनको उतना पानी नहीं मिल पाता है, या मानसून से नहीं मिल पाता है, या आर्टिफिशियली उनको नहीं मिल पाता है, या गांव में अभी जल स्रोतों की कमी है या जल स्रोत हैं तो उन तक किसानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इन सब कारणों से कृषक जो हैं अपनी उत्पादकता को उतना बढ़ा नहीं पाते हैं जितना कि उनसे अपेक्षा की जाती है या जितना कि उनकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंस। अभी हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं रूढ़िवादी हैं, सुपरस्टिशियंस हैं। हमारे यहाँ अभी बैंक्स वगैरह जो हैं गांव में उतने पहुँच नहीं पाए हैं, और यदि पहुँच भी गए हैं तो जनता क्योंकि शिक्षित नहीं है इसलिए जनता को इतनी अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है कि अपने पैसे को हम सेठ साहूकार महाजन के पास रख दें, वो उनको ज़्यादा इजी समझ में आता है इसके कि वो बनस्पत इसके कि वो बैंक जाएं, फॉर्म भरें, उसमें लिखा पढ़ी करें, और मतलब बैंकिंग जो टेक्निक्स हैं या बैंकिंग जो प्रोसीजर है वो अभी उनको इतना फ्रेंडली नहीं लगता है जितना कि आसानी से जो उनके पीढ़ियों से जो सेठ साहूकार और महाजन की जो परंपरा चली आ रही है उसको अडॉप्ट करना उनको ज़्यादा आसान पड़ता है। तो आप कह सकते हैं रूढ़वादिता या अवेयरनेस की कमी की वजह से आज भी हमारा जो कृषक है वो वित्त से वंचित है। जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो सरकार उनको सेवा देना चाहती है, जो उनको लाभ पहुंचाना चाहती है, जो उनको सब्सिडीज़ तरह तरह से मिलती है, उन सब की या तो उनके पास जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो वो उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लैक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, fertilizers and pesticides. Lack of improved seeds, fertilizers and pesticides. हम जानते हैं, अभी हमने बताया हमारा कृषक जो है पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके पास उनके इग्नोरेंसी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से क्या होता है उनके पास उन्नत किस्म के बीज नहीं पहुंच पाते हैं, फर्टिलाइज़र्स अच्छे नहीं पहुंच पाते हैं, पेस्टिसाइड जिनसे खेतों की रक्षा की जा सकती है वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि उनको जो मॉडर्न इनपुट दिया जाना चाहिए अपनी कृषि में, जो वो मॉडर्न इनपुट दे सकते हैं वो उससे वंचित हो जाते हैं, जिसका दूरगामी परिणाम क्या होता है, उनको आउटपुट उतना नहीं मिलता है या उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, आउटडेटेड implements आउटडेटेड इम्प्लीमेंट्स ऑफ इनपुट। जो किसान लोग अपनी खेती में जिन संसाधनों को प्रयोग कर रहे हैं वो या तो इतने पुराने हो चुके हैं या उनके बाद इतनी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं कि अब उनका प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट से कोई महत्व नहीं रह गया है। जब तक कृषक वर्ग जो है अवेयर नहीं होगा, शिक्षा का उसमें प्रसार नहीं होगा, उसको नई नई टेक्निक्स की जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारी जो कृषि है वो आउटडेटेड रहेगी या पिछड़ी रहेगी और हमारा कृषक जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड कलेक्टिव फार्मिंग। लैक ऑफ कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग। बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्योंकि संयुक्त परिवार की परंपरा रही है गाँव और किसानों के बीच में, तो उनके खेत जो हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में धीरे धीरे दे करके डिवाइड होते चले गए। जब खेत जो हैं डिवाइड होते चले गए तो उन छोटे छोटे खेतों से ऑब्वियस सी बात है जो उन्होंने इनपुट दिया वो उनको कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा पड़ा और जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो हुई वो भी कम हुई। अगर यही स्मॉल फार्मर्स मिलके अपनी कृषि को कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, कोऑपरेटिव मतलब छोटे छोटे किसान मिलके अपने कोऑपरेशन के माध्यम से एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेटिव कृषि करें या कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग करें तो उनका जो आउटपुट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा आएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी जो आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो इसलिए किसानों के लिए आवश्यक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो कलेक्टिव या कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेफ्टी ऑफ क्रॉप्स। लैक ऑफ सेफ्टी ऑफ क्रॉप्स, इसके अंतर्गत ये आएगा जो किसान लोग अपनी खेती करते हैं, खेती लगा मतलब बोते हैं, उससे जो फसल हमारे पास पैदा होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए उनके पास उचित संसाधन या वेयर हाउसिंग की व्यवस्था नहीं है। तो उससे होता क्या है, उनकी पूरी फसल या कभी थोड़ी फसल जो है इधर उधर खेतों में पड़ी रहती है, इधर उधर वो डंप करते हैं और कभी कभी कीड़े हैं, बरसात है, कोई भी ऐसा प्राकृतिक प्रकोप जो है उनकी कृषि को नष्ट कर सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो प्रोडक्शन पर भी ध्यान दें। आवश्यकता इस बात की है कि अपने जो खेती हुई है, जो आउटपुट मिला है उसको उचित प्रकार से संभाल के रखने का भी उनके पास संसाधन, स्टोर करने का स्टोरेज या वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़, हम जानते हैं आज हमारा कृषक वर्ग जो है क्यों कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि मेहनत वो करता है और अपनी खेती को वो सस्ते दामों में जो भी उसके लोकल संसाधन हैं उनको वो दे देता है और मार्केट में या मंडी में आने पर वही एजेंट्स लोग उनकी जो प्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे दामों में बेचते हैं। लेकिन उनके हाथ में क्या आता है, उनके हाथ में जो एक्चुअल कॉस्ट या जो प्रॉफिट एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए वो प्रॉफिट जो है वो इंटरमीडिएट्स लोगों के बीच में बढ़ जाता है या मध्यस्थ लोगों के बीच में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है कि गांव में अवेयरनेस का अभाव है, उनको पता नहीं है कि प्रॉपर मंडियों में कहाँ उनको जाना है, और यदि पता भी है तो उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से वो मार्केटिंग टेक्निक्स को फॉलो करें कि अपने प्रोडक्शन का उनको उचित दाम मिल सके, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन को मार्केट में प्लेस करें। इन सब बातों का अभी उनको पूरी अवेयरनेस या पूरा ज्ञान नहीं है।
नेक्स्ट, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। जो हमारी कृषि है, जो हमारी खेती है, जो हमारा लैंड है, वो धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। आप सब जानते हैं जब खेती की जाती है तो धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होती जाती है। तो इस उपजाऊ शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? जब उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उस कृषि से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न या कम अपेक्षाकृत कम रिटर्न की प्राप्ति होगी। तो इस रिटर्न को या इस डिमिनिशिंग रिटर्न को हम कैसे प्राप्त करें कि ये डिमिनिशिंग न हो, इसके लिए हमें फर्टिलिटी को समय समय पर बढ़ाना पड़ता है। खेतों में समय समय पर उपजाऊ खाद, पानी आदि, फर्टिलाइज़र आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो किसानों को चाहिए कि वो समय समय पर अच्छे फर्टिलाइज़र्स, बीज आदि को प्रयोग करके अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज़ द बेस ऑफ सब्सटेंस। एग्रीकल्चर इज़ द बेस ऑफ सब्सटेंस। हम जानते हैं हमारी कृषि का, हमारे देश का, हमारी राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? अभी हमने आपको पढ़ के बताया, एग्रीकल्चर इज़ द बेस ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा आधार है वो कृषि ही है। जब तक हम अपनी कृषि की, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम राष्ट्र की आय को नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हमें राष्ट्र की इनकम को बढ़ाना है, अपने देश को उन्नतिशील बनाना है, अपने देश को डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में लाना है, तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को वेरियस मेथड्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इनको अडॉप्ट करके अपनी जो हमारी प्रोडक्टिविटी कृषि की लो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है वो एडवांस कंट्रीज़ की श्रेणी में आ सकता है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिसमें ये बात क्लियर हुई कि हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो क्यों है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? नाउ, अब जब हमें किसी भी चीज़ का कारण पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम चाहेंगे कि हम उसको दूर करें। जब हमने किसी चीज़ के कारण को प्रिडिक्ट कर लिया तो हम ये चाहेंगे कि उन कारणों को हम दूर करें। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेन सजेशंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन आवर कंट्री या इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है जो कॉज हैं उनको हम यदि दूर कर देंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो कॉजेज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, अब इन सजेशंस को हम टेकअप कर रहे हैं। तो इसमें पहला है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। हम अपने यहाँ अपने देश के किसानों के लिए साख की योजनाओं का विस्तार करें। दैट मीन्स उनको सेविंग करने के लिए प्रेरित करें। गांव में बैंकों का विकास करें, बैंकों की शाखाएं वहाँ तक पहुँचें, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ के प्रति अवेयर करें, उनको ट्रेंड करें, उनको कृषि से संबंधित ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, ताकि वो बचपन से ही शिक्षित हों और इस बात को समझें कि जो उनका पेशा है वो केवल उनकी रोजी रोटी ही नहीं, उनकी आय के स्तर को सुधारने का, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने का, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम को सुधारने का भी एक जरिया है। केवल इतना ही वो ना सोचें कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए, उनको अपनी जीवन शैली में बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक उनको सुधार की आवश्यकता है। फिर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो किसान लोग पुराने स्टाइल से, पुराने तरीक़ों से कृषि या इरिगेशन कर रहे हैं, उनमें नई नई टेक्निक्स, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स को एडॉप्ट करें। मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से बीजों को लगाएं, सिंचाई करें। इन सारी प्लांट्स प्रोटेक्शन की जो स्कीम है, जो प्लांटों में हम देखते हैं समय समय पर कभी कभी
किसी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, तो उनको इस बात को देखना है कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। तो उन चीज़ों का ज्ञान होना उनके लिए आवश्यक है, और ये ज्ञान तभी होगा जब उनके अंदर शिक्षा का प्रसार होगा। शिक्षा का प्रसार सामान्य रूप से और विशेष रूप से उस पर्टिकुलर अपने एग्रीकल्चर से संबंधित उनको ट्रेनिंग और शिक्षा के द्वारा इस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर टेक्निकल सजेशंस उनको समय समय पे दिए जाएं, किन किन चीज़ों को वो यूज़ करें जिससे कि उनके इरिगेशन, उनका प्लांटेशन, उनका कृषि जो है वो इम्प्रूव कर सके। फिर है मार्केटिंग फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं कि उनके मार्केटिंग फैसिलिटीज़ मतलब उनको मंडियों का ज्ञान हो, कहाँ पर उनके प्रोडक्शन की डिमांड है, कहाँ पर उनको अपनी चीज़ों का अच्छा प्राइस मिल सकता है, मंडियों में किस माध्यम से वो पहुँचें, बीच में इतने ज़्यादा मध्यस्थ तो नहीं हैं कि उनको जो एक्चुअल रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पा रहा है। मध्यस्थों का जो अनावश्यक दबाव है उनके ऊपर, उसको कम किया जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग की राय उनको दी जाए, उसका ज्ञान उनको दिया जाए, उसकी समझ उनको बताई जाए, उसके फ़ायदे उनको बताए जाएं, जिससे कि वो इससे संबंधित कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग के जो लाभ हैं वो उनको प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ इन सभी के साथ साथ ये आवश्यक है कि उनको बताया जाए कि यदि आपको उन्नतिशील होना है, अपने चाहे वो अपने परिवार की प्रगति हो, चाहे अपने गांव की प्रगति हो या अपने देश की प्रगति हो, इसके लिए हमारी जो जनसंख्या है एक बहुत बड़ा कारण भी है और कारक भी है। तो यदि हमें अपने देश को इम्प्रूव करना है, अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, अपने परिवार की आय को बढ़ाना है, अपने गांव को समृद्धशाली करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। ये तभी संभव है जब ग्रामीण जनता में शिक्षा का विकास होगा, तभी वो इस बात के महत्व को समझ पाएंगे। तभी वो समझ पाएंगे कि बच्चे जो हैं ईश्वर की देन ना होके, ईश्वर की देन तो है ही, लेकिन यदि हम उनको पैदा कर रहे हैं तो क्या हमारे पास उचित संसाधन हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको एक देश का सुदृढ़ या संबल नागरिक हम बना सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है? इस बात को यदि प्रत्येक परिवार सोचने लगेगा, तभी हमारे देश की जनसंख्या पर उचित नियंत्रण हो सकता है। फिर है साथ ही साथ जो हम बच्चे जो हमारे यहाँ हैं वो कुपोषण क्यों है, कुपोषण का शिकार क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आय की कमी है, प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम की कमी है, और जब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक परिवार में आय की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हर व्यक्ति को जितना उसकी आवश्यकता है, जितना उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो आवश्यकता उस परिवार का मुखिया या परिवार के सदस्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशंस हो रहे हैं या कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। फिर साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कृषकों को हमें बताना चाहिए, कृषि में की फार्मर्स को हमें ये बताना चाहिए कि आप जो कल्टीवेशन करते हैं उसमें आप साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करें, उचित तरीक़ों का प्रयोग करें, मॉडर्न टेक्निक का प्रयोग करें। जितने भी लैंड रिफॉर्म सरकार के द्वारा बताए गए हैं उनको समय समय पर फॉलो करें। जो लैंड रिफॉर्म्स नीतियाँ सरकार के द्वारा बताई गई हैं, सरकार के द्वारा जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम बताई गई है, अपने क्रॉप को आप इंश्योरेंस कराते हैं तो किस तरीके से आपको भविष्य में सेफ्टी मिलेगी, इंश्योरेंस होगा तो आपको भविष्य के प्रति आप सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इसलिए इन सब के साथ ही साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है कि व्हाट आर द causes of low agriculture productivity in India and what are the main suggestions to improve
लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि हमारा गांव जो है, हमारी जो देश की जो नेशनल इनकम है या हमारे देश की जो जनता है, वो अधिकांश जनता जो है गांव में निवास करती है। और अगर हमें अपने देश को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने गांव पर ध्यान देना होगा। गांव पे ध्यान देना आवश्यक है, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।